नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माही ज्ञान सागर में। अब शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा। मिथिला नगरी आज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। गलियों में फूल बिछाए गए थे, महलों पर रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थीं और हर ओर मंगल गीत गूंज रहे थे। कारण था राजा जनक की पुत्री देवी स्वरूपा माता सीता का स्वयंवर। लेकिन यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। राजा जनक ने घोषणा कर दी थी कि जो भी भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करेगा। यह सुनकर पृथ्वी के कोने कोने से राजा महाराजा, वीर योद्धा और महाबली मिथिला पहुंचने लगे। हर किसी को अपने बल पर घमंड था। इसी बीच दूर लंका में बैठा राक्षस राज रावण भी यह समाचार सुन चुका था। रावण केवल लंका का राजा ही नहीं था, बल्कि महापराक्रमी योद्धा, महान विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसने देवताओं को हराया था, इंद्र को पराजित किया था और अपने बल के कारण तीनों लोकों में उसका नाम भय का पर्याय बन चुका था। रावण मुस्कुराया और बोला, जब मैं कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास कर सकता हूँ, तो शिव धनुष उठाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। सीता मेरी ही होगी। उसने तुरंत अपने स्वर्ण रथ को तैयार करने का आदेश दिया। विशाल सेना, मंत्री और योद्धाओं के साथ रावण मिथिला की ओर चल पड़ा। जब रावण का रथ मिथिला पहुंचा, तो उसके वैभव को देखकर लोग दंग रह गए। सोने से बना रथ, काले घोड़े, विशाल ध्वज और 10 मुखों से निकलता हुआ तेज देखकर पूरी सभा कुछ क्षणों के लिए मौन रह गई। राजा जनक ने अतिथि धर्म निभाते हुए उसका सम्मान किया। रावण आत्मविश्वास से भरा सिंहासन पर बैठ गया और बार बार शिव धनुष की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उधर कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र भी अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को लेकर स्वयंवर सभा में पहुंचे। दोनों राजकुमार साधारण वेश में थे। उन्हें देखकर अधिकांश राजाओं ने उनका उपहास किया। किसी ने कहा, ये बालक क्या धनुष उठाएंगे, तो कोई हंस पड़ा। लेकिन माता सीता की दृष्टि जैसे ही श्री राम पर पड़ी, उनका मन अनजानी शांति से भर गया। उन्हें लगा जैसे वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी, वह आज सामने खड़ा है। सभा आरंभ हुई। एक एक करके बड़े बड़े राजा उठे। किसी ने धनुष को छूने की कोशिश की, कोई उसे हिला भी ना सका। कुछ तो प्रयास करते ही गिर पड़े। अब पूरी सभा की निगाहें रावण पर टिक गई। रावण गर्व से उठा। उसके कदमों की आवाज से सभा गूंज उठी। उसने ऊंचे स्वर में कहा, आज देखो लंका के स्वामी का बल। वह धनुष के पास पहुंचा। पहले उसने सहज भाव से उसे उठाने का प्रयास किया। धनुष अपनी जगह से हिला तक नहीं। रावण का चेहरा बदल गया। उसने दोनों हाथों से पूरी शक्ति लगा दी। उसकी भुजाओं की नसें तन गई, आंखें लाल हो गई, शरीर से पसीना बहने लगा। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण ने एक बार फिर पूरी ताकत लगाई। ऐसा लगा मानो धरती कांप रही हो। लेकिन भगवान शिव का धनुष टस से मस नहीं हुआ। अब रावण क्रोधित हो उठा। उसने गर्जना की और अपनी समस्त शक्ति लगा दी, किंतु परिणाम वही रहा। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि अत्यधिक बल लगाने के कारण रावण स्वयं असंतुलित होकर पीछे गिर पड़ा। उसकी यह अवस्था देखकर कई राजा मन ही मन मुस्कुराने लगे, लेकिन कोई खुलकर हंसने का साहस नहीं कर पाया। रावण अपमान से जल उठा।
उसने क्रोध में राजा जनक को घूर कर देखा, परंतु वह कुछ कर भी नहीं सकता था। उसी समय महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राम, उठो और धनुष का दर्शन करो। श्री राम विनम्रता से गुरु की आज्ञा लेकर आगे बढ़े। उनके चेहरे पर न अहंकार था, न किसी को हराने की इच्छा। उन्होंने पहले भगवान शिव को प्रणाम किया, फिर राजा जनक को और अंत में गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिया। पूरी सभा सांस रोककर देखने लगी। श्री राम ने सहज भाव से धनुष को हाथ लगाया। जो धनुष रावण जैसे महाबली से नहीं हिला, वह श्री राम के हाथों में मानो हल्का हो गया। उन्होंने उसे उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। अचानक धड़ाम ऐसी भीषण गर्जना हुई कि पूरी पृथ्वी कांप उठी। धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। उसकी आवाज से पर्वत, वन और दिशाएं गूंज उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। माता सीता के चेहरे पर दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने हाथों में वरमाला ली और श्री राम के गले में डाल दी। पूरा मिथिला जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। उधर रावण क्रोध से जल रहा था। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। वह समझ गया कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं है। फिर भी उसके भीतर का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। यही अहंकार आगे चलकर सीता हरण का कारण बना और अंततः उसी घमंड ने लंका के विनाश की नींव रखी। इस कथा से हमें सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कि शक्ति से भी बड़ा गुण है विनम्रता। रावण के पास बल, ज्ञान और वैभव सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। वहीं श्री राम ने विनम्रता, मर्यादा और गुरु आज्ञा का पालन करके संसार को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माही ज्ञान सागर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा में। जय श्री राम, जय हनुमान प्यारे मित्रों।